बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका ध्यान खेल में लगा रहता है हर वक्त, तो क्या करें, किसका कसूर है ये? तो ये कम से कम बच्चे का तो कसूर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फराह। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। चलें जी, सबसे पहले तो आप वीडियो देखें मोहम्मद दीप साहब की, ताकि आपको पता चले हो क्या रहा है। यस, व्हाट आर यू मेकिंग मोहम्मद दीप? शो अस। गुलेल। गुलेल यू आर मेकिंग बन गई है? नहीं, अभी नहीं बनी। अभी नहीं बनी? 1 घंटा तो हो गया आपको बनाते हुए, है ना? और आप जो काम कर रहे थे उसका क्या बना? क्या काम कर रहे थे आप बताएंगे? कौन सा काम? यू वर लर्निंग स्पेलिंग्स। वो मैंने लर्न कर लिया। हाँ जी, मोहम्मद रीफ साहब अपना काम कर रहे थे, जिसको छोड़ के वो अब इन कामों में लग गए हैं क्योंकि वो एक बच्चा है, उसको डिफरेंट चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और क्रिएटिविटी चेक करें उसकी। ठीक है, उसको जो भी सामान नज़र आ रहा था उसने उसको जोड़ के खुद ही से कुछ बनाना शुरू कर दिया है। गुलेल वो बना रहा है और इसके बाद इसी गुलेल को उसने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था, क्या उसको कहते हैं, वो क्या बनाना शुरू हो गया था इससे, ट्रैक्टर ठीक है। और धागा शागा नज़र आ रहा होगा, मतलब जो चीज़ें पड़ी थी ऑलरेडी आप ज़मीन पे देखें क्या क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, शॉपिंग बैग है, बॉटल है और बुक वो साइड पे पड़ी है हमारी। 1 घंटा हो गया। इससे पहले उर्दू का हमने काम किया थोड़ा सा, उसके बाद एसएसटी का किया था, और ये स्पेलिंग का कर रहा था जिसमें स्पेलिंग्स लर्न करके लिखने थे। लेकिन तभी बच्चे की अटेंशन चली गई दूसरी तरफ और बस उसके बाद फिर 1 घंटे से मसरूफ़ हैं और इसके बाद भी 1 डेढ़ घंटा मोहम्मद रीफ मसरूफ़ रहा और आपको पता है कि इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन लगा के बच्चा ये काम करता है और 3-3 घंटे 4-4 घंटे बच्चा एक ही काम करता रहता है अपने शौक़ से और इसी तरह से ख़ुद से चीज़ें बनाता रहता है, या जो भी जिस चीज़ में भी वो लगा होता है, एक इमेजिनेशन उसकी होती है, उसके पीछे वो चल रहा होता है। और ये कितनी अच्छी चीज़ है बच्चे के ब्रेन के लिए कि उसको डेली इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो 3-4 घंटे मगन हो के कुछ भी एक्टिविटी इंजॉय कर सके या कुछ भी काम कर सके। इससे उसकी कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव होती है, इससे बच्चे का ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प होता है और उसको कल को और चीज़ें करने में आसानी होती है। अब हम लोगों ने बग़ैर नेचुरल प्रोसेस को समझे सिर्फ समझ लिया हुआ है कि पढ़ाई जो है वो किताबों का काम है। मुझे भी अगर ये बातें ना पता होती तो मुझे कितना गुस्सा आना था कि जी अब तुम्हारी ये बुक रह गई है, तुम इसका काम करो, छुट्टी करो, ये वो करते हैं हम इस तरह से। मैं भी करती हूँ सब कुछ पता होने के बावजूद, लेकिन अब मैं काफ़ी कम हो चुकी हूँ। मैंने उसको खेलने दिया, आई लेट हिम प्ले, क्योंकि मुझे पता है कि ये भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये भी एक अच्छी चीज़ है जो वो कर रहा है। इससे भी उसके ब्रेन को ग्रो होने में हेल्प मिल रही है, वो ग्रोथ उसको मिल रही है जो मैं नहीं करा सकती उसकी ब्रेन की, जो कि किताबें नहीं करा सकती उसकी ब्रेन की ये ग्रोथ जो उसको ऐसे मिल रही है नेचुरली। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा स्कूल में जाता है तो वो कितना ज़्यादा उसको बंध के बैठना पड़ता है उस क्लास में जहाँ पे वो इधर उधर देख नहीं सकता, वो कुछ भी अपनी मर्ज़ी का कर नहीं सकता। मतलब इस तरह से आप बच्चे को क्या कहना चाहिए कि आप किसी फ़ौजी के हथियार छीन लें और फिर उसको कहें चल भी लड़ आके। ठीक है, कि आप एक बच्चे को उसकी उन चीज़ों से ही महरूम कर दें जिन्होंने उसको लर्निंग में हेल्प करनी है, और फिर आप उसको कहें कि ये सीखता कुछ नहीं, इसको समझ कुछ नहीं आती। 100% प्रॉब्लम्स पढ़ने में लिखने में इसी वजह से बच्चे को आती हैं कि दैट दे आर नॉट फॉलोइंग देयर नेचुरल प्रोसेस। बच्चे नेचुरली चीज़ें सीखते हैं और हर चीज़ स्कूलों में, किताबों में, कॉपियों में, पेंसिलों में नहीं पढ़ी है। पेरेंट्स को और टीचर्स को अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। हम खुद तालीम की कमी का शिकार हैं, हमें खुद नहीं पता इन चीज़ों का कि बच्चा सीख रहा है, ही इज़ लर्निंग। अगर वो 3-4 घंटे एक चीज़ बनाता रहता है और आपने देखा कितना गंद बड़ा हुआ है। अब आई डोंट नो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी नहीं हमें तो बहुत सफाई पसंद है, लेकिन मैं आपको अपना बताऊं कि मैंने इस चीज़ को कितना रियलाइज़ किया कि जब आप क्रिएटिव पर्सन होते हैं तो आप सफाई नहीं रख सकते अपने इर्द गिर्द, बिकॉज क्रिएटिविटी इज़ मेसी। क्रिएटिविटी में आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि जिनको आपने ट्राई करना होता है हर हाल में।
हर कानून को तोड़ के आपने उनको ट्राई करना होता है। उसमें आप क्रिएटिविटी में ये नहीं सोच सकते हाय 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 ये गंद ना पड़ जाए इधर। नो, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो क्रिएट आप कर लें किसी तरह से, और जब वो आप क्रिएट कर लेते हैं तो फिर सब हैरान होते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही सोचेंगे कि नहीं नहीं गंद ना पड़े या ये ना हो वो ना हो, तो आप तो फिर क्रिएट ही नहीं कर सकेंगे कोई चीज़। फिर तो वो चीज़ वहीं की वहीं रुक गई, वहीं की वहीं बंद हो गई, कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। जितनी चीज़ें दुनिया में बनी हैं, जितनी क्रिएशंस हुई हैं टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, अब हम उनको एंजॉय करते हैं ना। एसी, फ्रिज, ऑटोमेटिक मशीन्स, हम कितना इनको एंजॉय करते हैं। कंप्यूटर, ये सब मैसी माहौल से निकली हैं। क्रिएटिव लोगों ने गंद डाल के सीखी हैं ये। स्कूल्स में तो क्रिएटिविटी किल की जाती है उल्टा। आपका बच्चा कहीं ज़्यादा काबिल होता है, और जिसको के उसकी काबिलियत ख़त्म करके उसको एक बॉटल में छोटी सी में डाल के उसी में फ़िट करने की कोशिश की जाती है, अल्लाह माफ़ करे। और जब वो फिट नहीं होता उसमें, तो जुल्म पे जुल्म चेक करें कि कह दिया जाता है कि तुम तो निकम्मे हो, किसी काबिल नहीं, अल्लाह माफ़ करे। एंड ऑल दिस हैज़ हैपन टू मी ऑल्सो। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, बिकॉज हम सब इतने, मैं खुद पर्सनली अपने आप को देखूं कि मैं इतनी क्रिएटिव हूँ, फिर भी मुझे इस चीज़ का इतना फोबिया मेरे दिमाग में डाला गया, क्योंकि हमें इतना बहुत आदत है जज करने की ना। और स्पेशली गंद के हवाले से, फिर जब आप शादीशुदा हों और आपको कहा जाए कि इतना खलारा पड़ा है दिस, मतलब देखो कोई परवाह नहीं करता कि आप कितने क्रिएटिव हैं, उनको बस ये नज़र आता है जी खलारा पड़ा, गंद पड़ा। मुझे अब जाके समझ आई है कि दैट इज़ नेसेसरी, क्योंकि मैं अपने ब्रेन में इतनी बिजी हूँ, अपने ब्रेन वर्क में इतनी बिजी हूँ, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को मैं प्रैक्टिकल शक्ल में देखने में इतनी बिजी हूँ कि ये छोटी मोटी चीज़ों की मैं परवाह नहीं कर सकती, और मुझे करनी भी नहीं चाहिए। मतलब व्हाई शुड आई, मैं कुछ क्रिएट करके बनाऊं कि मैं ये ही झाड़ू पोछा लगाती रहूं। मतलब इमेजिन कि मैं खुद इस चीज़ से इतना ज़्यादा सफ़र करके गुजरी हूँ कि मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया। अब मैं अपने आप को भी ब्रेक देती हूँ कि इट्स ओके फरा, नो प्रॉब्लम, अगर तुम्हारे इर्द गिर्द खिलारा भी पड़ा है तो दैट इज़ ओके। ओके तो बंदा रहता ही है हर हाल में, लेकिन आपको जो जज करने वाले लोग होते हैं वो आपको परेशान करते हैं, और आप परेशान हो जाते हैं अगर आपको खुद इस चीज़ का ना पता हो तो इसलिए मुझे अल्लाह का शुक्र है कि टाइमली ही फिर भी पता चल गया, लेट पता चला, लेकिन चलो एटलीस्ट अब मैं अपने बच्चों को उस तरह से परेशान नहीं कर सकती, या नहीं करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। वरना ऑब्वियसली जो चीज़ें आपके साथ हुई होती हैं आपने अपने बच्चे पे निकालनी ज़रूर होती हैं, बट आई जस्ट ट्राई टू स्टॉप माई सेल्फ। जैसे मैंने मोहम्मद रिफ को ये 3-4 घंटे दे दिए उसको, और मैं सुकून में रही, मुझे टेंशन नहीं हुई। मैंने ये नहीं कहा हाय हाय गंद इतना डाल दिया, पढ़ा नहीं, काम नहीं किया तुमने, 2 थप्पड़ इधर लगाओ 2 थप्पड़ उधर लगाओ, क्यों नहीं पढ़ा मेरा। नो, आई वॉज ओके। मैंने कहा ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि ही इज़ लर्निंग समथिंग। ठीक है, वो नहीं सीख रहा जो मैं सिखाना चाह रही हूँ, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ सीख रहा है, और उसका ब्रेन उससे कहीं ज़्यादा ग्रो करेगा। मैं कितना का ग्रो करा लूँगी, या 4 स्पेलिंग याद करके कितना का ब्रेन उसका ग्रो कर जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग आनी बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स में, टीचर्स में, ट्यूशन, हर वो बंदा जो जिसका लिंक बच्चे से है ना, ही शुड नो दिस थिंग। एंड स्कूल्स आर इनकेपेबल ऑफ दैट, स्कूल्स आर इनकेपेबल ऑफ दैट, हाउ दे विल डू इट। वो कैसे आपके बच्चे को सारे दिन में 3-4 घंटे दे दें ऐसे काम करने के, कैसे दें, दे ही नहीं सकते ना, दे कांट। तो इसलिए इस चीज़ को आप खुद भी रियलाइज़ करें कि क्या हो रहा है दुनिया में, और आप अपने बच्चे के साथ क्यों इतना बुरा कर रहे हैं। अगर आपके साथ बुरा हो चुका है तो ज़रूरी नहीं आप भी अपने बच्चे के साथ करें। जहन खोलने की ज़रूरत है हमें, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्कूल ऑनर ऑल्सो। हिम्मत है ना, हिम्मत के काम है, हिम्मत। अगर आप इतने ज़्यादा साफ़ सुथरे बने रहेंगे, नहीं 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 ऐसे नहीं करना, नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हिम्मत करें, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हर चीज़ कोई ना कोई तो पहली बार करता है ना, करें, पहली बार आप कर लें वो काम जो नहीं हुआ अब तक, करें ना। वाई यू नॉट डूइंग इट, किया है ना मैंने, क्या हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी। चलें जी, कमेंट में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार करें। आप अपने बच्चे को अलाउ करते हैं इतना क्रिएटिव होने का, कितना गंद डालते हैं आपके बच्चे, आपको कितनी की बातें सुननी पड़ती हैं कि तुमने कितना खलारा डाला हुआ है। ज़रूर आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करिएगा। लाइक करेंगे आप जल्दी से, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया हुआ, ठीक है। और कल एक और मज़े की वीडियो के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।